हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो लेबनान की पब्लिकेशन टैक्टिकल रिपोर्ट द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि इजिप्ट के मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के साथ अब बातचीत कर रही है प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन को लेकर, जो कि वो टीओटी के थ्रू इजिप्ट में ही करना चाहते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस मिसाइल को वो इजिप्ट में ही बनाना चाहते हैं और अगर टीओटी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अच्छे खासे नंबर भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो प्रलय इंडिया की टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ में इसका जो वॉरहेड है ये मार्व हो सकता है, तो ये टारगेट को स्ट्राइक करने से पहले मनूवर्स परफॉर्म कर सकती है। तो ये प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और अराउंड 750 किलोग्राम का वॉरहेड ये मैक्सिमम कैरी कर सकती है। मिसाइल के वजन की बात करें तो ये करीबन 5 टन का इसका वजन है और इंडियन आर्मी की सर्विस में ये पृथ्वी 1 को रिप्लेस करेगी। तो ऐसी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। ये चीज़ हमने आजकल की रिसेंट वॉर्स में देखा है, चाहे रशिया और यूक्रेन की बात करें जहां पर इस्कांडर मिसाइल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहीं पर बात करें अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में हुई वॉर की तो वहां पर इजरायली सप्लाइड लोरा मिसाइल को यूज़ किया गया था, जहां पर लोरा का फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज अटैक। तो इस मिसाइल ने काफ़ी एक्यूरेटली इंपॉर्टेंट अर्मीनियन टारगेट्स को हिट किया था, जिसकी वजह से मेजर एडवांटेज जो है अजरबैजान को उस वॉर में मिले थे। तो ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होती हैं और क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और अगर ये मनूवर्स कर सकती हैं तो इनको इंटरसेप्ट कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्रलय एक 2 स्टेज की मिसाइल है जिसमें पहली दूसरी स्टेज जो है वो सॉलिड रॉकेट मोटर्स की है और तीसरी जो स्टेज है ये मार्व वॉरहेड की है। एक्यूरेसी यहाँ पर आपको 10 मीटर CEP से भी कम की मिलती है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के तो ये जो परफॉर्मेंस नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। तो मिसाइल्स के मामले में इंडिया ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट है। हर तरीके की मिसाइल्स हमारे द्वारा बनाई जाती हैं और वो इंटरनेशनली अवेलेबल बेस्ट मिसाइल से कंपेयर करी जा सकती हैं। तो अगर इजिप्शियन आर्मी की बात करेंगे तो इनके द्वारा पहले से ही टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ करी जाती हैं, पर वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इनके द्वारा सोवियत एरा की स्कर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ करी जाती हैं और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि इनकी जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर बनाई है। तो ये जो स्कर्ड मिसाइल है ये भी नॉर्थ कोरिया के असिस्टेंस के साथ बनी है और यहाँ पर 300 से 450 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज मिल जाती है, पर एक्यूरेसी इनकी बहुत अच्छी नहीं है और इनको आप स्कर्ड बी मिसाइल का एक डेरिवेटिव कह सकते हैं। दूसरी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो इनके पास है ये नॉर्थ कोरियन हवासंग 7 है और एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी यूज़ करते हैं जो कि हवासंग 6 है। तो स्कर्ड मिसाइल ना ही बहुत एक्यूरेट है और ना ही एयर डिफेंसेस के अगेंस्ट में उसमें कोई काउंटर मेजर की क्षमता है। और जो नॉर्थ कोरियन हवासंग मिसाइल्स हैं ये भी वर्जन ही है स्कर्ड मिसाइल्स के, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपनी स्कर्ड मिसाइल्स को रिप्लेस करने के लिए इंडिया की प्रलय मिसाइल्स को देख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कर्ड मिसाइल्स के ऑपरेटर्स हैं उन्होंने ये मिसाइल रिटायर कर दी है। रशिया द्वारा इस्कांडर को एज ए रिप्लेसमेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इजिप्ट द्वारा इन्हीं मिसाइल्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही प्रलय मिसाइल देखी जा रही हो और अगर ऐसा केस है तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पर हो सकता है। बाकी स्कर्ड मिसाइल पर ही बेस्ड जो हवासंग सीरीज की मिसाइल्स हैं, हवासंग 6 जो कि शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और हवासंग 7 जो कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इनके रिप्लेसमेंट के लिए भी इंडिया ऑप्शंस प्रोवाइड करा सकता है, जिसके अंतर्गत प्रहार मिसाइल्स यहाँ पर ऑफर करी जा सकती हैं। तो प्रहार मिसाइल भी एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, पर यह खाली 1280 किलोग्राम की है और मारक क्षमता मैक्सिमम 200 किलोमीटर की देती है। तो ये भी हाईली एक्यूरेट है, करीबन 10 मीटर CEP के आसपास की आपको एक्यूरेसी यहाँ पर मिल जाती है और ये डिफरेंट वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है जो कि 250 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर इस मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन है इसे प्रगति कहा जाता है और ये मोबाइल ट्रक बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च करी जा सकती हैं, जो कि एक बार में ऐसी 6 मिसाइल्स कैरी कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑफर इजिप्ट के लिए हो सकता है और क्योंकि इजिप्ट द्वारा यहाँ पर टीओटी को देखा जा रहा है तो नंबर्स भी अच्छे खासे होंगे, तो इंडिया के लिए इजिप्ट एक काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट हो सकता है। साथ ही साथ ये बात भी आपको बता दें कि 2022 में इंडिया और इजिप्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये जो कोऑपरेशन है ये मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।